नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण जी से, और जो कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बन करके आए थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे यूपी में। तो आइए जानते हैं, थोड़ा परिचय भी करा देंगे कि इन्होंने अपने सामाजिक कार्यकाल में क्या क्या किया, समाज के लिए क्या क्या किया। तो सर नमस्कार। 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 अगर देखा जाए तो जो चुनाव का बिगुल फूंका गया था 2024 का, इंडिया से लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आगाज किया था अपने कार्यकर्ताओं मंत्रियों को 400 पार 400 पार करते करते और 400 भी पार नहीं कर पाए। और इस वक्त बैसाखी का सहारा लेकर के सरकार बनाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2024 लोकसभा का चुनाव का परिणाम जो उभर करके आया, उसको देखने से स्पष्ट हुआ और बड़ी खुशी हुई कि ये कहने का गौरव प्राप्त हुआ कि यूपी में दम है। यूपी में दम है। और आज ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि जब जब देश खतरे में गया है, देश पर विपत्तियां आई हैं, देश का आन बान शान स्वाभिमान और संविधान जब खतरे में पड़ा है, तब तब उत्तर प्रदेश ने उससे लड़ने के लिए देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया है। चाहे विदेशी आक्रांताओं का दौर रहा हो, चाहे ब्रिटिश कालीन समय रहा हो, चाहे 1857 की क्रांति का दौर रहा हो। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से लोगों को आभास हुआ कि नहीं, भारत की न्यायपालिका खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। इस देश पर जो खतरा मंडरा रहा था संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका को लेकर के, उसके खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो योगदान दिया, वो पूरे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे करके अहंकार में जो रथ चल रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उस अहंकार को समाप्त करने का कार्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दम है। और आज ही नहीं, भविष्य में भी यदि कोई अहंकारी ताकत देश के प्रति और देश के सम्मान, स्वाभिमान और संविधान के प्रति यदि आताताई रूप अपनाएगी, तो उत्तर प्रदेश कभी भी उस दौर को झेलने की ताकत रखता है और मिटाने की ताकत रखता है, और साबित किया है उत्तर प्रदेश आज। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा कहते थे कि मेरा राज्य है, मेरा बुलडोजर चलता है। तो 80 सीटों की लड़ाई अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि 80 में 80 की सीट मैं नरेंद्र मोदी जी के झोली में हम डालूँगा। लेकिन दो नेता, एक कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, दो लोगों का जो मिलन हुआ, राम और श्याम की जोड़ी, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा करिश्मा दिखाया। जो जिस तरह से पूर्वांचल में आग लगाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में एकदम सफाया कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि समय, परिस्थितियों और कालखंड के हिसाब से राहुल गांधी और अखिलेश जी ने जो निर्णय लिया, वो सराहनीय है। कम से कम इस दौर में एक होकर के जो मतदाता हैं उनको एकीकरण करने का कार्य किया, ताकि लड़ाई को और आसान किया जाए। क्योंकि लीडरशिप किया, नेतृत्व किया, बेहतर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कहीं ना कहीं जिन गरीब जनता को 5 किलो राशन के लिए बदनाम किया जाता था,
कि नहीं ये 5 किलो राशन पाने वाली जनता मोदी सरकार को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आज उन 5 किलो राशन पाने वाले लोगों ने ही लोकतंत्र की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अगर देखा जाए सर तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ये मानक तय कर दिया था। मनमोहन जी की सरकार थी तभी से। तो ये राशन वाला ये लोग अपने ऊपर क्यों लेते हैं कि मैंने पास किया 5 किलो? देखिए यही तो रोना है। आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी हमारा लोकतंत्र कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। आज जो 5 किलो राशन की जो बात है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया जा रहा था संसद में, तो यही मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने विरोध किया कि देश दिवालिया हो जाएगा। इतनी देश की जनता को 5 किलो राशन यदि सरकार वहन करेगी तो देश जो है कंगाल हो जाएगा, ये विरोध कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से निर्णय लिया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानून पास हुआ और प्रत्येक व्यक्ति को, कार्डधारक को, जो आधार कार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन एथराइज किया जो है कि ये कांग्रेस की स्कीम है, ये भाजपा की स्कीम नहीं है। और चूंकि बाद में जब मोदी जी की सरकार आई तो इसको भजाने में लग गए कि 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ, 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ। चूँकि गरीबों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कभी न्याय संगत व्यवहार नहीं किया। अगर देखा जाए सर तो 5 किलो का जो जुमला था कि 5 किलो राशन दे करके सारे लोगों को एक इकट्ठा करके अपने तरफ झुका लेना वोट को, ये जादू तो उनका चला नहीं। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो एनडीए की भी बहुमत नहीं है और इंडिया की भी बहुमत नहीं है। लेकिन जो अदर पार्टियां हैं, जो अगर देखा जाए तो 16 सीट उनका है, नायडू जी का, और नीतीश जी का 12 है। तो इसमें अगर जोड़ा जाए तो लगभग 28 सीटें आ रही हैं। तो 28 सीट लेकर के एनडीए की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आगे आए हैं। और आज हो सकता है कि उसका खुलासा भी हो जाए कि शाम तक उनकी सरकार भी बन जाए। तो लेकिन कल जो करिश्मा देखने को मिला कि नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी जी का जो पैर पकड़े हैं, पैर छुए हैं, इससे क्या लगता है, क्या दर्शाता है देश के लिए, किस ओर जाता है ये? क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए जो आप बात कह रहे हैं, जो 12 और 16 की बात, जो 28 नीतीश और नायडू की जो है कि जी, चूँकि जनता का जो जनादेश आया है देश को लेकर के, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर के, और देश, लोकतंत्र और संविधान को लेकर ही सारी पार्टियां चुनाव आयोग में दाखिल होती हैं। चूँकि आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि देश की जनता की भावनाओं के साथ वो खड़े हों। लेकिन चूँकि नेता की भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसकी सीमाएं होती है। लेकिन नीतीश तो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से हैं, उनको देखने से लगता है कि बैकवर्ड माइनॉरिटी के हैं, कुर्मी समाज से हैं, पटेल समाज से हैं, बैकवर्ड। लेकिन दोनों लोग पटेल समाज से आते हैं। लेकिन हम नीतीश के बारे में कह रहे हैं चूँकि वो तो साउथ से है, हमारे पड़ोसी हैं। चूँकि इनके डीएनए में बैकवर्ड नहीं है जो है कि आज देश की जनता के साथ, चूँकि उनके गांव के लोग, चूँकि बिहार के भी लोग इस बात को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि नहीं, आप देश की जनता के साथ खड़े हुए, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के। वहाँ की जनता तो एक मांग कर रही है, उनके आवास पे धरना दे रही है। वहाँ उनके जो जहाँ पे दिल्ली में है वहाँ पे भी धरना लोग, क्षेत्र की जनता, गांव की जनता इस बात को कह रही है कि नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ आप खड़े हुई हैं जी। लेकिन सत्ता में बना रहना कुछ नेताओं की प्राथमिकता हुआ करती है। न उनके लिए संगठन के लोग मायने रहते हैं, न समाज के लोग, न प्रदेश के लोग। चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता ने आज सबक सिखाया है। जैसे एक ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भी एक राजनीतिक दल के नेता, जो जाति आधार पर जो है कि राजनीति करते हैं और सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। संजय निषाद भी उसी दायरे में आते हैं जो है। तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता ने आज सबक सिखाया। और कहीं न कहीं आने वाले बहुत कम समय के अंदर ही बिहार में नीतीश को भी सबक सिखाया जाएगा। ऐसे सोच के नेताओं की राजनीति दूरगामी नहीं हुआ करती है।
जनता इसका फैसला करेगी। जो है कि आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि देश की जनता की भावनाओं के साथ खड़े हों और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर देश की जनता का सम्मान करना चाहिए, जो आज नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। अगर सुनने में ये भी आ रहा है कि लास्ट सवाल है सर, कि इंडिया की सरकार अगर बनती तो जो बेरोजगार हैं, जिसकी लड़ाई, जिसके हक की लड़ाई के लड़ी गई थी, किसानों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, जिस तरह से महिलाओं का बलात्कार होता था, उनका शोषण होता था ना, तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे आई है और एक बड़े पार्टी के रूप में आई है। जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में एक 40 सीट लेकर के आना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार जो आई है, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार यदि केंद्र में बनती तो भाई 10 साल समय दिया जनता ने, पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, मोदी सरकार, मोदी जी उसका नेतृत्व किए। अब चूंकि उनके एंटी में कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बना करके जो दौर अपनाया और जनता के सामने जो विषय रखा, शर्त रखा कि 10 किलो हम राशन देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तमाम जो समस्याओं के प्रति उन्होंने जो मुद्दा रखा इंडिया गठबंधन, उसको भी कार्य करने का अवसर मिलता जी और जनता को देखने के मिलता। तो राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री की लालच नहीं है, नीतीश बाबू अगर आएंगे तो मैं उनको प्रधानमंत्री बना दूंगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है क्या? देखिए, जो देश के प्रति सोच रखता है, संविधान के प्रति सोच रखता है, उसके लिए स्वार्थ मायने नहीं रखता है। यदि राहुल गांधी देश के लिए सोच रखते हैं, संविधान के लिए सोच रखते हैं, लोकतंत्र के लिए सोच रखते हैं, उनका निजी स्वार्थ नहीं है। यदि नीतीश भी आते हैं तो उनको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार है। ये त्याग होता है देश के लिए, जो है कि जो दूसरे पक्ष में यह त्याग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उनका स्वार्थ है कि मोदी जी को सत्ता में रखकर देश के पूंजीपतियों को सुरक्षित रखा जाए। आज 16 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने माफ़ किया, उसे 24 वर्ष मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती थी, या उसे कम बजट में देश के किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था। तो उनके एजेंडे में न किसान है न मजदूर है, उनके एजेंडे में पूंजीपति है। आज 10 साल के कांग्रेस ने लगभग 60 वर्षों तक देश में सरकार चलाई। 60 वर्षों के शासनकाल में उसने देश के पूंजीपतियों को उतना वर्चस्व नहीं दिया, उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना बढ़ावा 10 साल में मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया। ये देखने को मिलता है। यदि देश में पूंजीवाद उभरता है, पूंजीवाद कायम होता है, सामंतवाद कायम होता है, तो गरीब सुरक्षित नहीं है। हाँ, और गरीब सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।